दोस्तों, आज अचानक से एक चेहरा मेरे सामने आया तो मुझे एक किस्सा याद आया और सोचा कि वो किस्सा मैं आपके साथ में शेयर ज़रूर करूं। दोस्तों, हुआ ये था कि मैं अपने स्ट्रगल के दिनों को काट रहा था। बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, मुझे एक-एक पैसा कमाने में बहुत दिक्कत आती थी। और जैसा कि शुरुआत में हर व्यक्ति के साथ में होता है, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ में ही ऐसा हुआ, सभी के साथ ऐसा होता है। जब शुरुआती दौर में हम होते हैं तो हमें कोई रास्ता नहीं दिखता है और पैसे भी हमको नहीं मिल पाते हैं, तो हमें लगता है दुनिया का सबसे ज़्यादा कठिन काम अगर कोई है तो वो सिर्फ पैसा कमाना। तो दोस्तों, उस समय मैं पोस्ट ऑफिस की एजेंसी चलाता था और अल्प बचत में पैसे जमा कराता था लोगों के। तो बमुश्किल से मुझे सिर्फ 400 रुपए मिलते थे, यानी पूरे महीने की अगर मेहनत देखी जाए तो उसमें सिर्फ 400 रुपए मुझे मिलते थे। एक दिन एक बाबू ने मुझे एक बड़ा पेमेंट किया, एक पार्टी का पेमेंट था 1 से 1.5 लाख रुपए का, और वो पेमेंट मैंने लिया और मैं लेकर घर आ गया। फिर दूसरे दिन उसको री इन्वेस्ट करना था, उस पार्टी ने कहा था कि दोबारा से इसको इन्वेस्ट करना है। तो उस समय 500 रुपए इसमें ज्यादा पेमेंट आ गया था। और चूंकि बीच में संडे की छुट्टी पड़ी तो वो बाबू मेरे घर पे आया, बोला इसमें शर्मा जी पैसा कुछ ज्यादा आ गया है आपकी तरफ। तो मैंने कहा देख लो। मैंने उसको लाके नोटों का बंडल सामने रख दिया। मैं तो इसको अल्टीमेटली आपके पास ही लेके आने वाला हूँ, क्योंकि ये पार्टी ने बोला री इन्वेस्ट करने का। तो वो मेरे से बोलता है कि शर्मा जी, इसमें जो है 500 रुपए ज्यादा मैंने कल आपको दे दिए थे। तो मैंने कहा आप गिन लो, अगर 500 ज्यादा है तो आप ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बाबू ने गिने, लेकिन उसमें 500 रुपए ज्यादा नहीं निकले। इसके बाद दूसरे दिन मैं जब उसको री इन्वेस्टमेंट के लिए ले जा रहा था तो मैंने सोचा यार, कोई आदमी मेरे घर तक आया है और 500 रुपए का कुछ झोलझाल है, तो क्यों ना एक बार मैं खुद गिन लूं। तो दोस्तों, जब मैंने उन नोटों को गिना तो उसमें 500 रुपए ज्यादा थे। उसमें हुआ क्या था कि गड्डी में बीच में एक नोट मुड़ गया था, जिसकी वजह से वो गिनने में नहीं आ रहा था। मैं गया, मैंने उस बाबू को वो पैसे लौटा दिए। अगर मैं चाहता तो वो 500 रुपए रख के पूरे एक महीने का मेरा जुगाड़ हो जाता, क्योंकि मैं तो 400 रुपए ही कमाता था उस समय। लेकिन लेश मात्र भी मेरे मन में ख्याल नहीं आया और मैंने वो 500 रुपए उस बाबू को जाके लौटा दिए। वो बाबू ने मुझे बहुत धन्यवाद अदा किया, अपनी सीट से खड़ा हो गया, बोले आपने बहुत बड़ा उपकार किया मुझ पे, क्योंकि 500 रुपए मेरी तनख्वाह में से कट जाते, क्योंकि मुझे तो जेब से मिलाने पड़ते। मतलब कहने का ये है दोस्तों, चाहे आपका बुरा दौर चल रहा हो, चाहे अच्छा दौर चल रहा हो, अगर आप ईमानदार हैं तो वो ईमानदारी हमेशा रहेगी, क्योंकि ईमानदारी आपके मन में है, अंदर से है, तो उसे कोई डिगा नहीं सकता। और यही अगर बेईमानी आपके मन में छुपी हुई है किसी के प्रति, तो आप जगह जगह बेईमान रहेंगे, चाहे आप सक्षम क्यों ना हो। बहुत सक्षम होने वाले लोगों को भी मैंने बेईमान होते देखा है। तो बस मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि ईमानदार हमेशा ईमानदार रहता है और बेईमान बेईमानी के मौके ढूंढता है। तो दोस्तों, ऊपर वाला करे ये ईमानदारी हमारी हमारे साथ हमेशा बनी रहे। कभी भी कितना भी पैसा हो उसको देख करके मन डमाडोल ना हो, बस यही प्रार्थना है।